नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी में। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। आइए सीधा रुख करते हैं। आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि है और इस मौके पर उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए सदैव अटल स्मृति स्थल पर प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया है। श्रद्धेय अटल जी प्रचंड राष्ट्रभक्ति और अभूतपूर्व साहस का साक्षात रूप थे। वरदायिनी समाधि के निर्माण में देश के अलग अलग हिस्सों से लाए गए पत्थरों का उपयोग किया गया है। आज उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर देश के अलग अलग हिस्सों से लोग उन्हें पुष्पांजलि अर्पित करने आए हैं, उन्हें आभार व्यक्त करने आए हैं, उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापन के लिए आए हैं। श्रद्धेय अटल जी हिंदी भारती के उपासक थे। संयुक्त राष्ट्र संघ में 3 बार हिंदी में उनके भाषण उनकी इसी उपासना के ज्वलंत उदाहरण है। भावपूर्ण कविताओं, विचार प्रधान गद्य ग्रंथों और दैनिक साप्ताहिक पत्रों के संपादन द्वारा वीणा वादनी के चरणों में उन्होंने अनेक सुगंधित पुष्प भेंट किए। वे सच्चे समर्पित समाज सेवक थे, भारत माता के सच्चे पुजारी थे। उनकी काव्य पंक्ति देखिए, क्या सोचते हैं वो। हर 25 दिसंबर को जीने की नई सीढ़ी चढ़ता हूँ। अटल जी की पुण्यतिथि पर उन्हें स्मरण कर रहे हैं। हर किसी के लिए अटल जी के अलग मायने रहे। कोई उनकी रचनाओं को पढ़कर प्रेरित होता है, कोई उनके संसद में दिए गए ओजस्वी भाषणों को बार बार सुनता है, उनसे कुछ अलग ग्रहण करने की कोशिश करता है, तो कोई उनके जीवन मूल्यों और दर्शनों को पढ़कर अपने जीवन को बेहतर बनाने की कोशिश करता है। अपनी असाधारण योग्यता और प्रतिभा के कारण वो आज भी करोड़ों हृदय पर राज करते हैं और यहां आए लोग उन्हें न सिर्फ स्मरण कर रहे हैं बल्कि आज भी उनसे प्रेरित हो रहे हैं। अपनी एक कविता में वो कहते हैं कि टूटे हुए तारों से फूटे बासंती स्वर, पत्थर की छाती में उग नया अंकुर, झरे सब पीले पात, कोयल की कुहुक रात, प्राची में अरुणिमा की रेख देख पाता हूं, गीत नया गाता हूं, गीत नया गाता हूं। प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री इस समय सदैव अटल पर मौजूद हैं और बहुत अच्छी बात यह है कि जब इस समाधि का निर्माण किया जा रहा था तो इस बात का खास ध्यान रखा गया कि किसी भी तरह से पर्यावरण का नुकसान न हो, हरियाली बरकरार रखी जाए, क्योंकि वो प्रकृति के प्रेमी थे, प्रकृति से प्रेरित होते थे और वहीं से बहुत सारी चीजें वो अपनी रचनाओं में संकलित किया करते थे। समाधि के केंद्र में बनाया गया दिया खम्मम से प्राप्त लेदर फिनिश वाले ग्रेनाइट से बना है। दिए की लौ क्रिस्टल में बनाई गई है जिसमें एलईडी लाइटें लगी हैं। अंदरूनी पंखुड़ियां और बाहरी पंखुड़ियों के बीच का स्थान जो परिक्रमा का एक हिस्सा है उसे क्रिस्टल येलो और न्यू कॉपर ग्रेनाइट की रंग संरचना में रखा गया है। सदैव अटल पर इस समय आगमन होता हुआ भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू का, उनका अभिवादन कर रहे हैं उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और रक्षा मंत्री। अटल जी उदारवादी थे और जीवन के उच्च मूल्यों को उन्होंने कभी नहीं छोड़ा। एक सर्वसम्मत नेता के रूप में
उन्होंने दुनिया में अपनी विशेष पहचान बनाई। माननीय प्रधानमंत्री ने कई अवसरों पर कहा है कि वो अटल जी से सीखते रहे हैं, आज भी प्रेरित होते हैं। और जो अटल जी की सोच थी कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास को ले जाने की, उनकी सोच को ही आगे बढ़ाते हुए मौजूदा सरकार ने कई ऐसी कल्याणकारी योजनाओं की शुरुआत की है जिससे समाज के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति को भी समुचित लाभ मिल सके। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू इस समय पुष्पांजलि अर्पित करने की तरफ आगे बढ़ रही हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। ये उस दिव्य आत्मा को अपनी तरफ से दिया गया आभार है जिसने करोड़ों देशवासियों को नई राह दिखाई, उनके लिए रास्ते तलाशे और विपरीत परिस्थितियों में भी उन्हें हौसला देने का काम किया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ एक लंबा समय अटल जी के साथ बिताया और अब उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापन। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने राजनीति की बारीकियां अटल जी से सीखी और उनके सपनों के भारत के निर्माण में आज भी प्रयत्नशील। भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिड़ला जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा, देश के गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह, अटल बिहारी वाजपेयी के परिवार के सदस्य, उनकी दत्तक पुत्री नमिता,